हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस शॉर्ट्स सीएससी सिद्धार्थ मल्होत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री इतिहास। कक्षा छठवीं के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, कब कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी सिलेबस है जो आपको पीसीएस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक पढ़ने के बाद अच्छी बारीकी ढंग से आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करने वाले हम लोग क्लास छठवीं की एनसीईआरटी कब कहाँ और कैसे। उससे पहले स्टार्ट करें, हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। न सफ़र डरता है, न सफ़र डरता है, न सफ़र डरता है, न सफ़र थकता है, ये खौफ है मुकाम का, सारी रात जागता है। हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो आईएएस की दृष्टि से है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कब कहाँ और कैसे। ध्यान देंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ बीती हुई घटना में, कैसे उन लोग रहते थे। हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे हम लोग। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो में सुन सकते हो, टेलीविज़न में देख सकते हो, या फिर अखबारों में पढ़ सकते हो, है ना। साथ ही यह जानने के लिए हम पिछली साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय का स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं हम लोग। बात करने वाले हैं क्या, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत का मतलब होता है बीती हुई घटना। अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, बीती हुई घटनाएं के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में जो है बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या करते थे, हम आरंभिक जीवन में जो है जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे लोग क्या खाते थे, है ना, क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, किस तरह के रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, शासकों, है ना, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जो जानकारियाँ हम लोग हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी हमें पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ जो है वो सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर वो कौन से गीत गाया करते थे। हम बात करने वाले अब लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष जो है पहले, ठीक है, कई लाख वर्ष पहले जो क्या हुआ, वो कई लाख वर्ष पहले से, ठीक है, लोग जो है वो इस नदी के तट पर, कहाँ सबसे पहले उन्होंने रहना कहाँ स्टार्ट किया, नर्मदा नदी के पता लगाओ। और ये नर्मदा नदी का उन्होंने पता लगाया और इस तट पर क्या किया, निवास किया।
लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों ने कुछ कुशल संग्राहक भी थे। कुशल संग्राहक करने का मतलब है आसपास जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। वो हर क्षेत्रों में परिपूर्ण थे, वो समझ सकते थे, है ना। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों से यह संग्रह किया करते थे। और वो जो अपना जो भोजन प्राप्त करते थे वो क्या करते थे, वो जंगलों के अन्य उत्पादों यहीं से संग्रह करते थे और जानवरों और खेतों का क्या करते थे, शिकार किया करते थे। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया कि जो है अब इन्होंने क्या किया कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब दूसरी जगह पे इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे अधिक, जहाँ रहने लायक सुविधा थी, वर्षाएं थी, कंदमूल फल थे, वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि अब उत्तर पश्चिम और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का क्या किया, इन्होंने पता लगाया। तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे, ठीक है, कुछ ऐसे स्थान थे, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पुरुष और स्त्री ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया हुआ। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। यहाँ पे समझने वाली बात है मेरे लाल लालियों कि मैं एक कहानी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि इस क्षेत्र में पुरुष 8000 साल पहले जो है वो कितना 8000 साल पहले पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और गेहूं और कैसे उत्पादन, खेती कैसे विकास हुआ होगा। जब महिलाएं जो गर्भवती हुई गर्भावस्था में होगी तो पुरुष लोग बाहर जाते होंगे शिकार करने, तो महिलाएं घर में बैठी होंगी और बच्चे लोगों को रक्षा करती होगी, खाने पीने का व्यवस्था करती होगी, और गर्भवती होने के कारण उनको जो है चलने में परेशानियां होती होगी। तो उन्होंने एक दिमाग में आया कि क्यों नहीं खेती की जाए, ठीक है। उन्होंने जो है वो खेती करने का क्या किया, प्रारंभ कर दिया, और यही बहाना हो गया और कृषि की शुरुआत हुई। और सबसे पहले उन्होंने जो है क्या किया कि जो है वो कुत्ता को अपना पालतू बनाता है ना। उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जैसे उन लोगों को खेती का विकास होता हुआ और जानवरों की आवश्यकता होती गई। चलिए आइए, अब क्या कहता है कि उत्तर पूर्व गौरव तथा मध्य में भारत के विंध्याचल, है ना, विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे स्थान क्या है कि उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग मैप पे भी आ जाएंगे। उत्तर पूर्व यहाँ से जो ये इलाका है, ये इलाका जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी हिस्सा में, तो ये हिस्सा जो थे वो विंध्य पहाड़ियों था, वो उसको पता लगाया। और इन्होंने जो बताया क्या कि कुछ अन्य ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है, जहाँ कृषि का लगभग क्या हुआ, विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया जा रहा था, और विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में कहने का मतलब कि इस ओर की दिशा में बात की जा रही है, विंध्य के उत्तर की ओर, है ना, उत्तर की ओर क्या है जो है स्थित है, और यहीं पे क्या चावल उपजाया जा रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन मैप पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंडियन मैप में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन मैप में देखिए ये है मेहरगढ़ पाकिस्तान वर्तमान में, है ना, ये पाकिस्तान का इलाका है। और ये पाकिस्तान जो है वो क्या है, पाक है, पाक, ठीक है। ये पाकिस्तान जो है, ये पाक जो है, पाकिस्तान जो है, ये जो है वो मेहरगढ़ जो है वो सबसे पहले गेहूं का प्रमाण मिलता है पाकिस्तान में है। और जो है हम लोग बात करने वाले हैं सिंध जो है यहीं पे चला गया है ना। तो सबसे पहले जो है गेहूं और जौ की जो मिला हमें वो मेहरगढ़ से मिलता है। और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। विंध्य पहाड़िया का हम लोग पता कर रहे थे, विंध्य पहाड़ियों का जो है वो विंध्य पहाड़िया जो है हम लोग सोन नदी, है ना, गारो की पहाड़ियाँ, देखिए गारो की पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्व में है, ठीक है। विंध्य पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पे है, ये साइड है विंध्य पहाड़ियाँ, ये है विंध्य पहाड़ियाँ, है ना। विंध्य पहाड़ियों की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट जो है वो कर रहे थे, है ना। आगे आइए,
अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है वो मानचित्र पर जो है वो सिंधु नदियों के सहायक का पता लगाने के लिए। अब देखिए सिंधु नदी इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए जो है प्रयास करो। तो सहायक नदियों उन्हें कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में क्या होती है, मिल जाती है। इसका लगभग 47 वर्ष पूर्व इन नदियों को कुछ आरंभिक नगर है ना, फले फूले एवं गाँव सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। कितना 100 वर्ष पहले हुआ है ना? तो सिंधु जो है नदी के किनारे जो है इलाकों का जो बसाव हुआ वो कितना वर्ष पहले हुआ? 2500 वर्ष पहले हुआ। और क्या हुआ? समुद्र तटी में होता कितना वर्ष जो है वो मिल जाती है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। कितना? 4700 वर्ष। 4700 वर्ष जो है वो लगभग पहले इन आरंभिक नगरों का कुछ फले और फूले नगरों मिले थे, है ना। अभी गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का क्या करो, पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिणी में इस नदी के आसपास प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं आज बिहार दिवस है 22 मार्च को नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो होते थे काफ़ी शक्तिशाली होते थे। उन्होंने एक विशाल जो है वो राज्य स्थापित कर चुके थे। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हो गई थी, है ना। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से में एक दूसरे के हिस्से की यात्रा की थी। कभी कभी जो है वो हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। किसी भी लोग जो है काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे जो है विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी जो है अपने काफिलों तो कभी जहाज़ों से अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा जो है वो क्या करते थे, लोगों को जो है वो शिक्षा देते हुए गांव एक दूसरे से कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में है ना उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों से क्या हुए, और एक दूसरे के विचारों से जानने के इनको क्या मिला, एक अवसर मिला, है ना। आज यात्राएं क्यों करते हैं? आज यात्राएं क्यों करते हैं? तो एक बार फिर मानचित्र एक में हम लोग देखेंगे। और मानचित्र में एक में जैसे कि देखते हैं हम लोग मानचित्र एक में देख रहे हैं। मानचित्र यहाँ पे एक में हम लोग देख रहे हैं, क्या देखने के लिए बोला जा रहा है। आप मानचित्र में एक देख जाएगा, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्रों के उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए क्या कहता है कि पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों को जो है उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जो है वो इस सीमाओं का पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा करना चाहते थे कि पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके, है ना। उपमहाद्वीपों के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आया करते थे। बस ऐसे ही लोग आगमन और संस्कृति, है ना, परंपराओं से समृद्ध थे। हम लोग एक मानचित्र में देखते हैं, मानचित्र एक पे जैसे देख लीजिए, इसमें जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम वो गौरव की पहाड़ियों की बात कर ले, चाहे हम गारे की पहाड़ियों की बात कर ले, विंध्य पहाड़ियों की बात कर ले, या तो हम सुलेमान की पहाड़ियों का बात कर ले, काबुल पाकिस्तान में किरथर पहाड़ियों की बात कर ले, तो ये उत्तरी जो भाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे की बात करें, कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों अपनाते रहे। ऐसा हुआ कि कई वर्ष तक को ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे को पत्थर को तराशने के लिए, रचने के लिए और यहाँ तक कि
भोजन को जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करें, विचारों को अपनाते रहें। देश का नाम, अब हम लोग बात करने वाले हैं देश का नाम। तो देश का नाम जो है, देश का नाम देश का नाम, तो अपने देश के लिए पराया, इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग है। हमारे देश का 6 नाम है ना, क्या क्या नाम है? तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, है ना, और क्या नाम है? हमारे देश का जो नाम है वो कई नामों से जाना जाता है। हमारे देश के जो है वो कई नाम क्या क्या हैं? तो हमारे देश का भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप आदि नामों से जाना जाता है। आप जम्बूद्वीप लग रहा होगा पहली बार, नहीं, हमारे देश का जो नाम है वो जम्बूद्वीप भी नाम है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसका इतिहास क्या है ना। तो हमारे देश आजकल इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ये 3 नाम प्रचलित है। अनुच्छेद 1 में जो है, अनुच्छेद 1 में जो है वो भाग में इंडिया तथा भारत उल्लेख है। अनुच्छेद भाग 1 अनुच्छेद के जो है 1 के भागों में जो है इंडिया और भारत उल्लेख किया गया है। ईरानी और ग्रीस लोगों ने भारत के उत्तर पश्चिम से इलाकों में क्या करते थे, वो आया करते थे। मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसलिए वे सिंधु को इंडस नदी के बारे में जानने लगे और वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाकों का नाम इंडिया पड़ा। भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता है। इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया, इसीलिए इस भूभाग का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं, एटलस में जो है ईरान और यूनान का पता लगाओ। 2500 वर्ष लोग उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को जो है वो क्या कहने लगा, हिंदोस या इंदोस कहने लगा, मैंने आपको बताया। और इस भूमि का नाम इंडिया पड़ गया, है ना। और यहाँ जो उल्लेख है संस्कृति का आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद में इसका मिलता है। मैं आपको इसका कहानी बताया।